हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप 2 वीक के लिए शुगर से ब्रेक ले लें तो आपकी बॉडी और माइंड में क्या होगा? आपके एनर्जी लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे मेंटली और फिजिकली कोई फायदा होगा? क्या आपकी स्किन पे और इम्यून सिस्टम पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब जानेंगे और आप देखेंगे कि एक छोटा सा डाइट चेंज आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को टॉप नॉच बना सकता है। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि रिफाइंड शुगर हमारी बॉडी के लिए क्यों खराब है। सफ़ेद चीनी या रिफाइंड शुगर का डेली यूज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, सिर्फ खाली कैलोरीज होती है। जब हम रिफाइंड शुगर का सेवन करते हैं तो यह हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ा देती है, जिससे हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। पहली बात, इससे हमारा वेट बढ़ता है। चीनी में ज़्यादा कैलोरीज होती है जो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। दूसरी बात, ज़्यादा चीनी खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। चीनी हमारे पैंक्रियाज पर दबाव डालती है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बिगड़ जाता है। तीसरी बात, यह हमारी दांतों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। चीनी बैक्टीरिया का पसंदीदा खाना है जो हमारे दांतों में प्लैक बनाते हैं और कैविटी का कारण बनते हैं। चौथी बात, ज़्यादा चीनी का सेवन हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी खराब होता है। इससे ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा चीनी हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करती है। ज़्यादा चीनी खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से हमें रिफाइंड शुगर का सेवन कम करना चाहिए। इसके बदले में हमें फलों, सब्जियों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली शुगर का सेवन करना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर हम 2 वीक शुगर ना लेने का चैलेंज लें तो हमारी बॉडी और माइंड में इसका क्या असर होगा? वेल गाइस, शुरू के पहले 3 दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये वह वक्त है जब शुगर क्रेविंग पीक पर होती है। आपकी बॉडी अभी तक अपनी पुरानी रूटीन के अनुसार चल रहा होता है, इसलिए आपको इंटेंस मीठा खाने का मन कर सकता है। ये क्रेविंग्स इसलिए होती है क्योंकि आपका दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम में फंस जाता है, जहां रिफाइंड शुगर खाने से वह डोपामिन रिलीज करता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन शुगर का ब्रेक लेने पर आपका ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इस कंफ्यूजन की वजह से आपको चिड़चिड़ा सा फील हो सकता है और कभी कभी आपको हेडेक भी हो सकता है और आप टायर्ड भी फील कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स हैं और शुगर विड्रॉल प्रोसेस का हिस्सा है। इस फेज में हो सकता है कि आपको एनर्जी लेवल में भी अप एंड डाउन महसूस हो। बॉडी को अब पुरानी एनर्जी सोर्स से नया सोर्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। अब तक बॉडी रिफाइंड शुगर से एनर्जी ले रहा था, लेकिन अब वह नेचुरली अपने नए डाइट से एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। ये इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड थोड़ा थकावट भरा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है। इस वक्त अपने आप को बिजी रखना इम्पॉर्टेंट है। आप वॉक पर चले जाओ, कोई पसंदीदा हॉबी में लग जाओ या थोड़ा म्यूजिक सुन लो। थोड़ा इरिटेबल फील करना या स्ट्रेस होना भी शुगर डिटॉक्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। ये उन केमिकल्स के रिएक्शंस के कारण हो सकता है जो अब आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। ये दिन आपको थोड़ा टफ लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहो और अपनी आंखें एंड गोल पर रखो। इस वक्त सेल्फ केयर करना जरूरी है। खूब पानी पियो, अच्छी नींद लो और हेल्दी स्नैक्स रखो ताकि आप शुगर क्रेविंग से बेटर फाइट कर सको। 3 दिन के अंदर ही आप महसूस करोगे कि क्रेविंग धीरे धीरे कम हो रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका डिटॉक्स जर्नी सक्सेसफुल हो रहा है। चौथे दिन से आपको शुगर डिटॉक्स में और बदलाव महसूस होने लगेंगे। अब क्रेविंग्स उतनी इंटेंस नहीं रही क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिफाइंड शुगर की डिपेंडेंसी से निकल रहा है। इस वक्त आपकी एनर्जी लेवल भी एक नई रिदम में आने लगती है। जहां पहले एनर्जी स्पाइक्स और क्रैशेस हो रहे थे, अब वह रिप्लेस हो रहे हैं एक स्टडी एंड कंसिस्टेंट एनर्जी फ्लो से। ये स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल अब बैलेंस हैं। ये इंप्रूवमेंट आपको एक्टिव और अलर्ट फील कराने में मदद करेगा। आप नोटिस करेंगे कि मूड स्विंग्स भी अब कम हो रहे हैं। पहले शुगर की वजह से आपका ब्रेन केमिस्ट्री इफेक्ट हो रहा था,
जिससे इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी होती थी, लेकिन अब आपको एक कूलर और बैलेंस स्टेट में रहने का एहसास होगा। ये चीज़ आपको ज़्यादा कंपोज्ड बनाती है और आप अपने डेली टास्क को रिलैक्स तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्लस है क्योंकि मूड स्विंग कम होने से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। चौथे दिन से आप अपने डाइजेशन में भी नोटिसेबल फ़र्क देखेंगे। ब्लोटिंग जो रिफाइंड शुगर की वजह से होती है वह कम हो चुकी होगी और अब आप अपने स्टमक में एक लाइटनेस महसूस करेंगे। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि शुगर को कट करने से गट बैक्टीरिया का बैलेंस बेहतर होता है जो डाइजेशन में आसानी लाता है। आपका मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है जिससे आपको डाइजेस्टिव कंफर्ट मिलता है। फोकस और कंसंट्रेशन में भी फर्क आने लगता है। रिफाइंड शुगर की वजह से जो ब्रेन केमिस्ट्री इफेक्ट हो रहा था अब वह सुधरने लगता है। अब आपका दिमाग क्लियरर और शार्पर फील करता है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बन सकते हैं और आपके आइडियाज़ और थॉट्स ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जैसे जैसे आप अपने डिटॉक्स जर्नी में आगे बढ़ते हैं आपके बॉडी और माइंड में भी पॉजिटिव चेंजेस आते जाते हैं। इस फेज़ में आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। शुगर कंजप्शन को कम करने से आपका बॉडी इन्फेक्शन और इलनेस के खिलाफ बेटर तरीके से फाइट कर सकता है। आपकी स्किन भी क्लियरर और हेल्दियर दिखने लगती है क्योंकि हाई शुगर इंटेक से होने वाले इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। एनर्जी लेवल्स और भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं और आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में एक रिन्यूड एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मूड भी ज़्यादा स्टेबल और हैप्पी रहता है जिससे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। डिटॉक्स के इस फेज़ में आपका टेस्ट बड भी चेंज होने लगता है। अब आपको नेचुरली मीठे फ्रूट्स और फूड ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेंगे और आपकी प्रोसेस्ड फूड और शुगरी फूड की क्रेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। ये आपको हेल्दियर और बैलेंस डाइट मेंटेन करने में मदद करेगा जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो आपको चीनी छोड़ने से मिलती है। नंबर 1, वेट लॉस। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो आपकी कैलोरीज इंटेक कम हो जाता है जिससे वेट लॉस होता है। नंबर 2, बेटर स्किन। चीनी छोड़ने से एक्नी और पिंपल्स कम हो जाते हैं जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। नंबर 3, इम्प्रूव्ड मूड। बिना चीनी के आप ज़्यादा खुश और कम स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। आपका मूड स्टेबल रहता है। नंबर 4, बेटर डाइजेशन। चीनी छोड़ने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है जिससे आपको ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। नंबर 5, हायर एनर्जी लेवल्स। चीनी छोड़ने से आपकी एनर्जी लेवल हाई रहती है और आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों ये थी जर्नी ऑफ क्विटिंग शुगर फॉर 2 वीक्स। उम्मीद है कि आप ये 2 वीक्स का चैलेंज जरूर ट्राई करेंगे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।